अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। ख़बरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्ख़ियों पर। कश्मीर पहलगाम वाक़े के खिलाफ पाकिस्तान से होने वाली जंग में हिंदुस्तान की फतेह के लिए एमपीडी अरविंद, अर्बन एमएलए धनपाल ने खुसूसी पूजा अंजाम दी। पॉलिटेक्निक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दाखिले के लिए जिले के तमाम इम्तिहानी मराकीज़ पर इंतजामात करने का सीपी सचैतन्या ने किया इजहार। कांग्रेस से ही तरक्की मुमकिन, मुख्तलिफ मौज़ूआत में साबिक़ा वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया तूफ़ानी दौरा। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी सड़क हादसे में जख्मी होने वाले शख्स को हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल कायम की। यौम माँ के तौर पर एमएलसी के कविता ने जज्बाती पोस्ट किया। दफ्तर ईदगाह व क़ब्रस्तान कमेटी जदीद व क़दीम निज़ामाबाद का शानदार पैमाने पर इफ्तिताह। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। सालाना उर्स शरीफ हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह कोट गली निज़ामाबाद का 15 मई व 16 मई को एहतमाम अवाम से कसीर तादाद की अपील। सदर इंतज़ामी कमेटी मोहम्मद साबिर अली। शहर निज़ामाबाद की मशहूर व मारूफ क़दीम दरगाह शरीफ हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह कोट गली का 2 रोज़ा सालाना उर्स शरीफ का रवा माह की 15 व 16 मई को शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाने का साबिक़ा कॉरपोरेटर सदर इंतज़ामी कमेटी दरगाह शरीफ मोहम्मद साबिर अली ने सहाफ़ती नशिस्त के ज़रिए ऐलान करते हुए कहा कि ज़माना क़दीम से हर साल हज़रत का उरूस शरीफ वक्त मुक़र्ररा पर एहतमाम किया जाता रहा है और रवा साल भी इस रिवायत के तहत 15 मई को उर्स शरीफ बामुकाम दरगाह शरीफ से संदल जुलूस बाद नमाज असर दरगाह शरीफ से निकलेगा और वापस दरगाह शरीफ पर पहुँचेगा। इसी तरह 16 मई को चिरागा व महफिल समा एहतमाम किया जाएगा, जिसमें हज़रत मौलाना गुलाम यासीन मिसबाही व हज़रत अलहज हाफिज मोहम्मद मुबशिर क़ादरी बाहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। की तरह इस साल भी हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ बड़े अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और निज़ामाबाद में हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तैयारियाँ ज़ोर व शोर से जारी है और बरोज़ जुमेरात सुबह गुस्ल शरीफ होगा। उसके बाद शाम में बाद असर जो है संदल माली के फ़राइज़ अंजाम दिए जाएंगे। जुलूस दरगाह शरीफ से निकल कर निज़ामाबाद के मुख्तलिफ़ मकामात से होता हुआ बारगाह पे तशरीफ़ लाएगा। फिर यहाँ पर संदल माली के फ़राइज़ अंजाम दिए जाएंगे और मुहिब्बान औलिया और आशिक़ान औलिया से बिलख़ुसूस तमाम मसलक के मैं उलमा और मशाइख़ीन से और तमाम आशिक़ान से मैं अपील करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएँ और हुज़ूर सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के फ़ैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो। और एक बार मैं तमाम आशिक़ान औलिया से ख्वाहिश करता हूँ कि वह जुमरात के दिन जो है संदल माली के फ़राइज़ में शिरकत फरमाएँ और साथ ही साथ
महफिल ख़वाली का भी जो है उसी रात अहतमाम किया जाता है और दूसरे दिन जुमा के दिन जो है चिरागों के बाद ताम का भी इंतज़ाम रखा गया है। और तमाम आशिकान से मैं ख्वाहिश करता हूँ फिर एक बार कि वो तशरीफ़ लाए और जो है सरकार के फैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो। यौम माँ के तौर पर MLC के कविता ने जज्बाती पोस्ट किया। मदर्स डे के मौके पर रुकने कानून साज कौंसल BRS की कविता यौम माँ कविता ने अपनी वालिदा और सास के हमरा ली गई एक मोहब्बत भरी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इस मौके पर इन्होंने जज्बाती अंदाज में लिखा कि जिन्होंने मुझे अपनी प्यार से नवाजा और सिखाया कि इस मोहब्बत को दूसरों तक कैसे पहुँचाया जाए, उनके लिए आज और हर दिन मैं शुक्रगुजार हूँ। कविता ने इस पैगाम के जरिए न सिर्फ अपनी वालिदा बल्कि अपनी सास के लिए भी एहतराम व अक़ीदत का इजहार किया। इनका ये जज्बाती खराज तहसीन सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है और माँ के रिश्ते की अजमत को उजागर करता है। दफ्तर ईदगाह व कब्रस्तान कमेटी जदीद खदीम निज़ामाबाद का शानदार पैमाने पर इफ्तिताह। शहर निज़ामाबाद की दो अहम ईदगाह व कब्रस्तान जो ईदगाह जदीद व ईदगाह खदीम खिले के नाम से मौसूम है और ईदगाह के इंतज़ामी उमूर के तकमील के लिए हुकूमत की जानिब से एक कमेटी मुकर्रर की जाती है ताकि वो नज़म व ज़ब्त बरकरार रख सके और रवां साल तश्कील करता इंतज़ामी कमेटी की जानिब से पहली बार एक बाज़ाब्ता दफ्तर का क़याम अमल में लाया गया ताकि तमाम आवाम को सहूलियत फराहम की जा सके। इस ज़मीन में अहमदी बाज़ार नजद रज़ा बैग एक दफ्तर का क़याम अमल में लाया गया जिसका इफ्तिताह मौलाना एहसान साहब के हाथों अमल में लाया गया। इस तकरीब में सदर कमेटी अब्दुल रहमान अहमद अब्दुल हलीम, नायब सदर मोहम्मद अब्दुल रफ़ीक, वसीम अहमद ख़ान, डॉक्टर अमनुल्लाह ख़ान, एहसान पाशा, अफरोज़ इनायत मंजूर के अलावा साबिक़ा सदर कमेटी अफजल उद्दीन, साबिक़ा वक्फ़ बोर्ड सदर माजिद ख़ान व दीगर मौजूद थे। ईदगाह जदीद व ख़दीम व क़ब्रस्तान के दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया है जिसे मोहतरम मौलाना एहसान अहमद क़ासमी साहब, इमाम ख़तीब मस्जिद ऊपर टेकड़ी व इमाम ख़तीब ईदगाह क़दीम के हाथों अमल में आया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दफ्तर रोज़ाना 12 बजे से 1 बजे तक काम करेगा। दफ्तर की अहमियत हम सब पर आया है जहाँ पर तंजीमी उमूर भी अंजाम दिए जाएंगे और कमेटी की यहाँ पर नशिस्तें भी हुआ करेंगी और मैयतों के लिए डेथ सर्टिफिकेट का इजरा यहाँ से अमल में लाया जाएगा इंशाअल्लाह। मैं इस मौके पर हमारे उन सारे अहबाब से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि हमारे दफ्तर जदीद पर आकर के अपने ज़रूरी मसाइल और कमेटी के अफराद से रब्त पैदा कर सकते हैं। दफ्तर के औकात फ़िलवक्त 12 बजे से 1 बजे तक इंशाअल्लाह रहा करेंगे। यह दफ्तर बोधन रोड पर होटल महफिल होटल के बिल्कुल बाजू रूबरू महफिल होटल के मुत्तसिल मीनार बेकरी के बाजू गली है। गली में दाखिल होने के बाद मुस्तफ़ा शॉपिंग सेंटर के अंदर ये दफ्तर क़ायम हुआ है। आप तमाम से गुजारिश है कि इस दफ्तर से रुजू होकर के अपने मसाइल यहाँ पर आकर के रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डोंकेश्वर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने किया दौरा। डोंकेश्वर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी तूफ़ानी दौरा करते हुए डोंकेश्वर मंडल में वाक़ई अन्नाराम सिरपुर देहातों में किसानों के धान के ज़ख़ीरे का जायज़ा लिया और इसके अलावा गोदावरी के किनारे से काली मिट्टी मुंतकिल किए जाने वाले टिप्पर का मुआयना करने के बाद साबिक़ा सरपंच पोशाना सड़क हादसे में फौत होने के बायस इनके घर पहुंचते हुए अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। इस मौके पर MLA सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को मुनासिब कीमत की फरहमी अमल में लाने के लिए मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में धान खरीदी सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। इन्होंने कहा कि सड़क पर मिट्टी गिरने से मोटरसाइकिल गाड़ी का तवज़ुन खोने से हादसा पेश आ सकता है, इसलिए ड्राइवर गाड़ी चलाते वक्त एहतियात करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, कांग्रेस पार्टी क़ायदीन भूमेश रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। ఏదైతే రైతులు పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర ఇచ్చుకుంటూ బోనస్ ఇచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా మనకి ఇప్పటికీ 8 లక్షల టన్నులు ప్రొక్యూర్ చేసినాం, రైతుల దగ్గర కొన్నాం. గోదాములు సరిపోతలేవు, ప్లస్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో కూడా ఇబ్బంది అవుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి
నందిపేట్ డొంకేశ్వర సైడ్ కొద్ది ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయంటే ముందునే చెప్పాము, ఆఫీసర్లకు అవన్నీ లిఫ్ట్ చేశారు. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత కొన్ని ఏదైతే ప్యాడ్ చేసినామో कश्मीर पहलगाम वाक़े के खिलाफ पाकिस्तान से होने वाली जंग में हिंदुस्तान शानदार जीत हासिल करने के लिए अर्बन एमएलए धनपाल ने मल्लाराम में वाक़े मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जारी जंग के पस मंज़र में हिंदुस्तानी अफवाज के हौसला अफजाई बढ़ाने और मुल्क के अवाम को किसी भी किस्म का नुकसान न पहुँचाने और इस जंग में हिंदुस्तान शानदार पैमाने पर जीत हासिल करने के लिए अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने मल्लाराम दत्ता मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि इस जंग में हिंदुस्तान की फौज कश्मीर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला करते हुए इन्हें मुनासिब सबक सिखाने के लिए बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले अवाम हिंदुस्तानी फौजियों की हिमायत में दीगर होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कश्मीर में पहलगाम का वाक़या पेश आने के बाद हुकूमत पाकिस्तान को मुनासिब सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का इनेकाद अमल में लाते हुए दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला करते हुए मुनासिब सबक सिखाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में अकीदतमंदों के अलावा माइनॉरिटी के जिम्मेदारान अराकीन व दीगर ने शिरकत की। पॉलिटेक्निक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के मौके पर जिले के तमाम इम्तिहानी मराकिज़ पर दफ़ा 163 का निफाज अमल में लाने का पुलिस कमिश्नर ने किया इजहार। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर CP चैतन्य ने कहा कि पॉलिटेक्निक कमान इंटरनेट टेस्ट 2025 में दाखिले के लिए जिला के तमाम इम्तिहानी मराकिज़ के पास 13/5/2025 को सुबह के अवलिन सातों ठीक 11 बजे से दोपहर के औकात 1:30 तक 16 इम्तिहानी मराकिज़ के पास किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या रूनुमा ना होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त सख्ती के साथ अहकामात जारी किए गए। ताहम निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में किसी भी तरह के वाक़या रूनुमा ना होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर CP चैतन्य की जानिब से दफ़ा 163 BNSS नफाइज किया गया है, जिसके तहत इम्तिहानी मराकिज़ के पास 2 या 2 से ज़्यादा अफराद जमा ना हो और इम्तिहानी मराकिज़ के पास ममनू अशिया के साथ ना घूमे और इसके अलावा तमाम इम्तिहानी मराकिज़ के इलाक़ों में वाक़ई तमाम ज़ेरॉक्स सेंटर सुबह ठीक 7 बजे से दोपहर में 3 बजे तक बंद किया जाए। नंदीपेट मंडल के लकमपल्ली देहात में हिंदुस्तानी फौज की हिमायत मुकामी अवाम व नौजवानों की जानिब से रैली का किया गया इनेकाद। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ई लकमपल्ली देहात में हिंदुस्तानी अफवाज की तायद में मुकामी अवाम व नौजवानों की जानिब से एक जहती रैली का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुकामी अवाम के अलावा नौजवानों की कसीर तादाद इस रैली में शिरकत करते हुए कश्मीर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत करते हुए पहलगाम वाक़े में शहीद होने वालों की याद में 2 मिनट की खामोशी का एहतमाम करने के बाद देहात में वाक़ई मंदिर से गांधी मुजस्समे से होते हुए रैली का बस स्टैंड तक इनेकाद अमल में लाने के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। पहलगाम वाक़े में मुलविस हर एक को मुनासिब सबक सिखाने का हुकूमत से मुतालबा किया। इस रैली में दही तरक्की कमेटी के अराकीन संतोष गौर के राजू नरेश देवन्ना सागर राजा शंकर नसीर उद्दीन व दीगर ने शिरकत की। ఈ రోజు యావత్ భారతదేశం మొత్తం మన యొక్క భారత ప్రభుత్వానికి అలాగే భారత త్రివిధ దళాలకు ఈరోజు మద్దతుగా నిలుస్తూ ఉంది। ఎందుకంటే గత కొన్ని రోజుల నుంచి పాకిస్తాన్ బార్డర్లో కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడుతూ తన కుక్క బుద్ధిని చాటుతూ ఉంది। 1971లో ఓడిపోయినప్పటికీ 1996లో ఓడిపోయినప్పటికీ ఇంకా ఉగ్రమూకలను పెంచి పోషించుకుంటా ఉగ్రవాదాన్ని పెంచి పోషిస్తూ ప్రపంచ మానవాళికి ముప్పు తెస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క పాకిస్తాన్ని कश्मीर पहलगाम वाक़े के खिलाफ होने वाली जंग में हिंदुस्तान दुश्मन ताकतों को करारे शिकस्त देने के लिए मुदल MLA P रामा राव पटेल ने मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। जिला निर्मल भैंसा शहर में मुदहुल MLA P रामा राव पटेल ने कश्मीर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ पाकिस्तान से होने वाली जंग में हिंदुस्तानी फौज शानदार फतेह हासिल करने के लिए शहर में वाक़ई एक मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने हिंदुस्तानी फौज को मजीद ताकत देने के ताल्लुक से दुआगो होने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान के दहशतगर्द ठिकानों को तबाह करते हुए हमारी फौज ताकत का बेहतरीन मुजाहिरा किया है और इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में दोनों खवातीन की क़ियादत में पाकिस्तान के दहशतगर्द कैंपों को तबाह व बर्बाद करते हुए दहशतगर्दों को मुनासिब सबक सिखाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एग्जीक्यूटिव अराकीन वी महेश PSC डायरेक्टर V श्रीनिवास साबिका म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन T यंगू राम खौदीन RU शट्टी पंडित राव के प्रवीण के अलावा दीगर ने शिरकत की। పహల్గాంలో జరిగిన ఘటన ఒకటి 26 మంది ఏదైతే
దానం చేసిందని టెర్రరిస్టులు ఆ టెర్రరిస్టులకు అపోజ్గా మన భారత్ సేన సింధూర్ ప్రాంతంలో ఒక ఇద్దరు మహిళలే, ఒక ముస్లిం మహిళ ఒక సిక్ మహిళ, ఇద్దరు మహిళలు మేనేజ్మెంట్తో 25 నిమిషంలో టెర్రరిస్టులది 9 ఏదైతే టెంట్లు ఉన్నాయి అవి సర్వనాశనం చేసిన ఘనత ఇలా మా భారతీయులది. रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी सड़क हादसे में जख्मी होने वाले शख्स को हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल कायम की। निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी हैदराबाद से निजामाबाद को आने के दौरान चंद्रयान पल्ली के पास पेश आए। सड़क हादसे में जख्मी होने वाले नामालूम शख्स के पास फौरी तौर पर पहुंचते हुए इन्हें तिबी इमदाद के लिए एम्बुलेंस में हॉस्पिटल को मुंतकिल करते हुए इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल कायम की। जिला कामारेड्डी बिरकुर मंडल के तिम्मापुर देहात में सारिकों ने एक ही दिन दोनों घरों में सरक़े की वारदात अंजाम दी। जिला कामारेड्डी बिरकुर मंडल के मुकाम पर वाक़ई तिम्मापुर देहात में सारिकों ने एक ही दिन दोनों घरों में सरक़े की वारदात अंजाम देते हुए राह फरार इख्तियार की। तफसीलात कुछ इस तरह से, देहात में रहने वाले ए चंद्रैया के तमाम अफराद ख़ानदान यडुपाया लकू को जाने के दौरान चोरों ने मौके को गनीमत जानते हुए घर की कुफुल शुकनी करते हुए दाखिल होने की फौरी बाद 3 तोले सोना और 24 तोले चांदी के जेवरात का सरखा करने का मुतासरा खानदान की जानिब से बताया गया। और इस दिन तिम्मापुर देहात में एक और चोरी का वाक़या पेश आया। धन सिंह नामी शख्स हॉस्पिटल को जाकर आने के दौरान ही इनके घर में चोरों की जानिब से सरखा करने के ताल्लुक से शनाख्त की गई, जिसमें सारिकों ने तकरीबन 6 तोले सोने के अलावा 16 तोले चांदी के जेवरात के अलावा नकद रकम 1 लाख रुपये का सरखा करने के बारे में धन सिंह की जानिब से दी गई शिकायत के मुताबिक पुलिस जाए मुकाम पर पहुंचते हुए क्लोज टीम की मदद से फिंगरप्रिंट इकट्ठा किया और चोरों को गिरफ्तार करने के लिए खुसूसी टीम का क़याम अमल में लाकर सर्च ऑपरेशन करने का इजहार किया। పొద్దున 6:20కి ఇట్లా నాన్న వాళ్ళు వస్తున్నారు హాస్పిటల్ నుంచి. నేను కిందకి వస్తున్నా, అప్పుడు నాన్న వచ్చి డోర్ ఎందుకు ఇట్లా ఉంది, కూలర్ ఎందుకు అట్లా ఉందని చెప్పంగానే వెళ్ళి చూస్తే అప్పుడు మొత్తం తీసినట్టు చూసినాము. మా డబ్బు, బంగారం, ఇంకా వెండి అవి డబ్బు అయితే 1,13,000 పోయినాయి. ఆ బంగారం 6.5 తులాలు పోయినాయి. పట్టగొలుసు 2 జతలు కూడా పోయినాయి సార్. కాలింగ్ మెట్టలు అవి పోయినాయి. अर्बन एमएलए धनपाल ने नया शॉप कॉम्प्लेक्स के अलावा सुविधा आश्रम का किया इफ्तिताह। शहर निजामाबाद में आर्या वैश्या शहरी संगम के ज़ेर एहतमाम नौ तामीर शुदा नया शॉप कॉम्प्लेक्स के अलावा सुविधा आश्रम की इफ्तिताही तकारीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि ज़ाती घर न होने के बायस किराए के घर में सुकूनत बेजार आर्या वैश्या अफराद ख़ानदान में अगर कोई फौत हो जाता है तो किसी भी किस्म के परेशानी के बगैर आखिरी रसूमात से लेकर दीना कर्मा तक मुफ्त खिदमात सुविधा आश्रम में फराहम किए जाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि नया शॉप कॉम्प्लेक्स और सुविधा आश्रम का क़याम अमल में लाने के लिए ताउन करने वाले आर्या वैश्या के अराकीन को मुबारकबाद दी। एमएलए ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली जंग में हिंदुस्तान शानदार जीत हासिल करने के ताल्लुक से हर एक फर्द को दुआगो होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में आर्या वायशी शहरी संगम सदर के वीरा शंकर गुप्ता, के संपत कुमार गुप्ता, के वेंकटेश गुप्ता के अलावा दीगर ने शिरकत की। लिंगमपेट मंडल के धान खरीदी मराकज़ पर किसानों के लिए मुनासिब सहूलियत फराहम करने का एडिशनल कलेक्टर वी विक्टर ने किया इजहार। लिंगमपेट मंडल के मुकाम पर एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू वी विक्टर ने कमेटी पली धान खरीदी मराकज़ का जायजा लेते हुए कहा कि खरीदी मराकज़ में किसानों को मुनासिब सहूलियत की फरहमी अमल में लाने के अलावा साफ व शिफाक पीने का पानी के साथ साथ धान का जखीरा गीला न होने के लिए ट्रापलिन का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। बादजा इन्होंने भू-भारतीय डेस्क वर्क का इनेकाद अमल में लाते हुए जमीन सर्वे से मुतालिक डेस्क वर्क को मरहला व तरीके से इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रेवेन्यू अमला के अलावा दीगर ने शिरकत की। बालकोंडा मंडल में समर कैंप दूसरे दिन भी जोश व खरोश के साथ जारी है। बालकोंडा मंडल के समर कैंप के तहत दूसरे दिन ट्रेनिंग कैंप में तलबा व तालिबात को कंप्यूटर एजुकेशन, योगा के अलावा दीगर उमूर के बारे में तरबियत देने का मंडल एजुकेशन ऑफिसर राजेश्वर ने इजहार किया और बताया कि हर रोज तलबा व तालिबात की कसीर तादाद शिरकत करते हुए ट्रेनिंग कैंप से इस्तेफादा हासिल करने का इजहार किया। इन्होंने तलबा को इस ट्रेनिंग कैंप से इस्तेफादा हासिल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में योगा मास्टर अशोक, राजेंद्र, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर श्रीनिवास के अलावा दीगर ने शिरकत की। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी खानापुर डिवीजन नंबर 1 कांग्रेस क़ायद गंगा नरसैया के फर्जंद की शादी तकरीब में शिरकत की।
रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने खानापुर डिवीजन नंबर 1 कांग्रेस क़ायद गंगा नरसैया के फर्जंद की शादी तकारीब में शिरकत करते हुए नए शादीशुदा जोड़े को दिल की गहराई से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इनके साथ पीसीसी डेलीगेट शेखर गौड, डीसीसी जनरल सेक्रेटरी प्रभाकर रेड्डी, खानापुर साबिका सरपंच गंगाधर, कालूर के साबिका सरपंच ए भोजन्ना के अलावा दीगर ने शिरकत की। शहर के हरिचरण मारवाड़ी स्कूल में खेल महोत्सव मुकाबला जात का किया गया आगाज। शहर निजामाबाद के हरिचरण मारवाड़ी स्कूल में खेल महोत्सव मुकाबला जात का महेश्वरी योजना संगम के ज़ेर-ए-तमाम मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए जुगल किशोर के हाथों आगाज अमल में लाया गया। इस मुकाबला जात में क्रिकेट, कैरम, चेस, शटल मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाया गया। कैरम के अलावा चेस मुकाबला जात में खवातीन शिरकत करते हुए खुशी का इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि खेलों के मुकाबला जात 2 दिन तक इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में गोविंद जौहर, राजा गोपाल के अलावा दीगर ने शिरकत की। करते हुए जो सरहद पर हमारे सैनिक डटे हुए हैं उनको सैल्यूट करता हूं। आप तालियों से उनका उत्साहवर्धन करें। आज के समारोह एवं माहेश्वरी युवा संगठन के अध्यक्ष श्री गोविंद जी झंवर, मेरे साथ मंच पर आसीन विशेष अतिथि श्री पवन जी साड़ा, संगठन के उपाध्यक्ष श्री गोविंद जी मालू। मरकजी हुकूमत मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ इस माह की 20 तारीख को मुनक्किद होने वाली हड़ताल को कामयाब बनाने की CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने की अपील। CITU जिला जनरल सेक्रेटरी नूरजहां ने मरकजी हुकूमत मजदूर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए लेबर कोड को मनसूख करने की ख्वाहिश करते हुए इस माह की 20 तारीख को मुनक्किद होने वाली आम हड़ताल में मजदूरों की कसीर तादाद शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। इन्होंने बीजेपी हुकूमत कॉरपोरेट के फायदे के लिए गुज़िश्ता जद्दोजहद करते हुए हासिल किए गए 29 कानून को मनसूख करते हुए इसके बजाय मजदूरों को धोखा देते हुए 4 लेबर कोड ले आ रहे हैं, जिसमें कम अज कम उजरत व संगम के हुकूक और हड़ताल के हक को खत्म किया जा रहा है, जिसके तहत 8 घंटे का काम को 12 घंटे में इजाफा करते हुए मजदूरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ इस माह की 20 तारीख को मुनक्किद होने वाली हड़ताल में वर्कर्स की कसीर तादाद शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత 29 చట్టాలను కుదిస్తూ 4 కోట్లను తీసుకొచ్చింది। ఈ 4 కోట్లకు వ్యతిరేకంగా మే 20న జరిగే సార్వత్రిక సమ్మెలో కార్మికులు ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని CIT జిల్లా కమిటీగా కోరుతున్నాను। ముఖ్యంగా ఏదైతే కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం త్యాగాలతో కూడుకున్న పని గంటలను 12 గంటలు తేవాలని ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది। ఇవాళ చట్టాలను రద్దు చేసి లేబర్ కోడ్లను తీసుకొని రావడం జరిగింది। ఈ లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలి అనేది పని గంటలను తగ్గించాలని, అదేవిధంగా కనీస వేతనాలు, ఉద్యోగ భద్రత। दरपल्ली मंडल के गवर्नमेंट हाई स्कूल में मुफ्त गरमाई क्लासेस का इनेकाद अमल में लाने का मंडल एजुकेशन ऑफिसर रमेश ने किया इजहार। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ई गवर्नमेंट हाई स्कूल में मुफ्त गरमाई क्लासेस का क़याम अमल में लाया गया। इस मौके पर मंडल एजुकेशन अहदेदार रमेश कुमार ने तुलबा इस मौके से इस्तेफादा हासिल करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि तुलबा अपने वक्त का बेहतर तौर पर इस्तेमाल करते हुए मौसम गर्मा में दी जाने वाली गरमाई क्लासेस से फ़ायदा हासिल करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मौसम गर्मा के पेश नज़र दी जाने वाली गरमाई क्लासेस इस माह की 24 तारीख तक इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MIS कोऑर्डिनेटर जन्ना रेड्डी, CRD रवि कुमार, मेडिटेशन इंस्पेक्टर प्रियम्मा कुमारी के अलावा दीगर ने शिरकत की। ओम शांति। చిల్డ్రన్స్ క్యాంప్లో భాగంగా 10th మే నుండి ఆరంభమైనటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో మెడిటేషన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని తెలుపుతూ కాన్సన్ట్రేషన్ టిప్స్ని, అలాగే వీళ్ళకి ఫిజికల్ యోగా, ఎడ్యుకేషన్లో ఎలా స్వయాన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి అనేటువంటి టాపిక్స్ని, మైండ్ ప్రశాంతంగా ఎలా పెట్టుకోవాలి, ఎథిక్స్ని నేర్పిస్తూ పిల్లల్లో ముఖ్యంగా చదువుతో పాటు సంస్కారం అంటే ఏంటి, పిల్లలకి కావాల్సినటువంటి చిన్నప్పటి నుండి ఉండాలి। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कश्मीर पहलगाम वाक़े के खिलाफ पाकिस्तान से होने वाली जंग में हिंदुस्तान की फतेह के लिए MPD अरविंद, अर्बन MLA धनपाल ने खुसूसी पूजा अंजाम दी। पॉलिटेक्निक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दाखिले के लिए जिले के तमाम इम्तिहानी मराकीज़ पर इंतजामात करने का CP सचैतन्या ने किया इजहार।
कांग्रेस से ही तरक्की मुमकिन मुख्तलिफ मौज़ूआत में साबिक़ा वज़ीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने किया तूफ़ानी दौरा। रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी सड़क हादसे में जख्मी होने वाले शख्स को हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल कायम की। यौम माँ के तौर पर MLC के कविता ने जज्बाती पोस्ट किया। दफ्तर ईदगाह व कब्रस्तान कमेटी जदीद व कदीम निजामाबाद का शानदार पैमाने पर इफ्तिताह। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।